हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शेयरएक्स इंडिया। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। एचबीडी की आने वाली है, सॉरी एचडीबी की आने वाली है यहाँ पर आज अलॉटमेंट बाहर। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जो डेटा है वो तो ओवर सब्सक्राइब बता रहा है। और अगर ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो चुका है तो उसके हिसाब से तो यहाँ पर खाली एक ही लॉट की अलॉटमेंट मिलनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पर रिटेल में ज्यादा लॉट के लिए अप्लाई कर दिया है। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि शेयर होल्डर कोटा में अगर आपने एक लॉट के लिए अप्लाई कर दिया है तो कंफर्म आपको अलॉटमेंट मिलने वाली है। देखो, मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में कह दूं। आधे से ज्यादा यूट्यूब पे जो आप लोग यूट्यूबर्स को देखते हो उसमें से 90% देहाती और देहात के ही हैं। कोई उसमें अच्छे बैकग्राउंड का नहीं है, ना ही किसी की क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी जगह से हुई है, ना उन लोगों ने करी है। मुझे पता है मैं बहुत खराब या बहुत गंदा बोल रहा हूँ, बट ये एक रियलिटी है। 90% ऑफ द यूट्यूबर्स जो शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो बनाते हैं, कम से कम मैं अपनी फील्ड की तो बात कर रहा हूँ, चाहे वो शेयर मार्केट के ऊपर वीडियो बनाते हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो बनाते हो, उनकी बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन टट्टी है, एक नंबर की घटिया थर्ड क्लास एजुकेशन उन लोगों की है। उन लोगों ने ना कॉमर्स लेके पढ़ाई करी है। इनफैक्ट अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या अकाउंट्स लेके पढ़ाई करी भी है तो मुझे नहीं पता कि उन लोगों को कितने नंबर आते थे, या उन लोगों ने उसके बाद कौन सी डिग्री करी है, वो डिग्री भी नाम की थी या उन्होंने एक्चुअल में पढ़ाई करी है, मुझे ये नहीं पता। इसीलिए बहुत जेन्युइनली कह रहा हूँ, आप लोग जितनी वीडियोस देखते हो, ठीक है, ये जैसे कि दो चार वीडियोस में नाम नहीं ले रहा हूँ, वरना 90% ऑफ द यूट्यूबर्स जिनके आप वीडियो देखते हो, जिनके केव्स में व्यूज आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया व्यूज आ रहे हैं, वो बेकार हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ लोगों की मुझे रिस्पेक्ट है, कुछ उसमें से ठीक है, मेरा उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, बट वो एक मतलब कह सकते हो कि यार वो किसी का ओपिनियन है, वो अलग है, उसकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे रिस्पेक्ट है। भाई कोई एक गाड़ी है, हो सकता है मुझे अच्छी लग रही हो सकता है आपको ना अच्छी लग रही हो, मुझे उस बात की पूरी रिस्पेक्ट है आपकी, वो आपका ओपिनियन है। बट जो फैक्चुअल डेटा है कि गाड़ी की अगर स्पीड इतनी है और कोई उसको कह रहा है नहीं इतनी है, तो फिर वो गधा है। ठीक है, 90% ऑफ द यूट्यूबर्स उसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बड़े बड़े भी मैं बात कर रहा हूँ जिनके मतलब मुझसे ज्यादा, मेरे तो बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, बहुत कम व्यूज आते हैं, वरना बड़े बड़ों की मैं वही बात कर रहा हूँ। इसीलिए दूसरे तीसरे की किसी के वीडियो देख के प्लीज मेरे कमेंट्स में मत कमेंट किया करो, जितने मेरा दिमाग जनरली खराब होता है, फिर मुझे लगता है कि क्या मैं देहाती के मुंह लग रहा हूँ। जनरली बता रहा हूँ, मेरे मन में यही आता है। तो ये एक बहुत ही हार्श रियलिटी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। लोगों को नहीं पता है, जाहिलों की तरह वीडियो बनाते हैं, एक नंबर के, ना अकल है ना कुछ है, कुछ भी पक देंगे। अकाउंट्स में प्रोपोर्शनेट बेसिस नहीं पढ़ा होगा, प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब क्या होता है फॉर्मूला तक नहीं पढ़ा होगा जाहिलों ने। मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था, मुझे किसी ने बोला था देखो, तो कुछ समझा रहा था, उसमें उसने बोला भाई शेयर होल्डर कोटा में तो प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब होती है, प्रोपोर्शनेट बेसिस का मतलब होता है सबको मिलनी है। अबे ये आधा ही मतलब होता है, सबको मिलनी है सबको मिलनी है। पूरा फॉर्मूला है, उसका एक तरीका होता है, उसका एक तमीज होती है वो निकालने की। फॉर्मूला पढ़े होते स्कूल में तो उससे निकाल पाओगे, जो नहीं पढ़े हैं वो आधी अधूरी वीडियोस देख के अब लोग कह रहे हैं शेयर कोटा में जिसने एक लॉट के लिए अप्लाई किया है उसको तो अलॉटमेंट मिल जाएगी, कद्दू मिल जाएगी अलॉटमेंट उसको। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत कम है मिलने की, ना के बराबर ही है। अगर एक लॉट के लिए अप्लाई किया था तो 1/4, 4.5 टू बी एग्जैक्ट, जो पॉइंट में होता है। पॉइंट में अलॉटमेंट नहीं मिलती है, अलॉटमेंट या तो एक लॉट की मिलेगी या दो लॉट की मिलेगी, पॉइंट में अलॉटमेंट नहीं मिलती है, इस बात को समझो। ठीक है, ये सब मैं बहुत जेन्युइनली चीजें बता रहा हूँ। ये जो आप जब भी कोई आईपीओ खोलते हो वहां पर देखते हो लॉट, ये लॉट है, ये लॉट साइज है, ये मजाक नहीं है। लॉट या तो 20 शेयर्स की अलॉटमेंट मिलेगी या तो फिर आपको 40 की मिलेगी, ऐसे मिलती है। तरीका होता है हर चीज निकालने का। ठीक है, चलो टॉपिक खत्म करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे मेन टॉपिक पे आते हैं। ये सारे जितने भी आईपीओ आप लोग के ओपन थे या क्लोज हो चुके हैं आज, या जिनकी अलॉटमेंट आने वाली है, 2 आईपीओ 3 आईपीओ आप लोग के कल परसों से यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। अप्लाई करना है नहीं करना है अलॉटमेंट के बारे में, एंड क्या आप लोग को ग्लोबल सिविल में जिन लोगों ने अप्लाई किया था अलॉटमेंट जिन लोग को मिली है, आप लोग को होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चलो फटाफट से बैक टू द मेन पॉइंट पे आते हैं। पहला आईपीओ यहाँ पर रहने वाला है ग्लोब सिविल के बारे में। देखो, कंपनी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करती है, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं, कोई कंपनी का मेजर काम नहीं है, ना ही कोई ऐसा नया काम है जो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि कंपनी यहाँ पर कुछ काम ऐसा है कि मैं कहूँ होल्ड करो। होल्ड करना है, बिल्कुल होल्ड करना है, लेकिन सिर्फ 1-2 दिनों तक।
उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, वो मैं अगर आप लोग को बताना चाहूँ, यहाँ पर नाम है ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट करके। देखो इसका जो मार्केट कैप है वो हद से ज्यादा छोटा है, 450 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं है, 424 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। मार्केट कैप माइक्रो मार्केट कैप में इसको आप लोग कंसिडर कर सकते हो, माइक्रो कैप में। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर इसका जीएमपी आप लोग यहाँ पर देखोगे तो वो लगभग यहाँ पर चल रहा है 38% के आसपास में। शुरू में तो कम चला था, आई थिंक 20-21% के आसपास चल रहा था, वो बढ़ते बढ़ते यहाँ पर 40% के आसपास आ चुका है, जो कि बहुत जेन्युइन बात है। उसका भी रीजन मार्केट कैप ही उसका रीजन है। इतना छोटा मार्केट कैप है, हल्का फुल्का भी अगर ऊपर लिफ्टिंग हो जाएगी तो वहां से कंपनी जंप हो जाएगी। एज ऑफ नाउ जिन्होंने अप्लाई किया है उन लोगों के पास एक लॉट के अलॉटमेंट मतलब कि 211 शेयर्स आ चुके होंगे। आप लोग का जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो 27 रुपए के हिसाब से, 25 रुपए के हिसाब से मैं जोड़ देता हूँ, वो लगभग 5,000 रुपए के आसपास का है, 5,500 के आसपास का है। ROI पे लगभग 38% का, मतलब कि लिफ्टिंग वाले दिन इसका जो नया मार्केट कैप होगा, वो अभी 424 करोड़ का मार्केट कैप है, लिफ्टिंग वाले दिन इसका जो नया मार्केट कैप होगा, मैं 35% से यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, वो हो जाएगा 575 करोड़ के आसपास का। ये मार्केट कैप अभी भी बहुत छोटा है, और अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगाने के लिए ये मार्केट कैप काफी है। अब करना क्या है, लिफ्टिंग जितने पे भी होगी, या तो आई थिंक 5% का सर्किट यहाँ पर लगेगा अकॉर्डिंग टू द रूल, क्योंकि मार्केट कैप बहुत छोटा है, तो 5% का अपर सर्किट लग सकता है या 5% का लोअर सर्किट लग सकता है। जितने पे भी लिफ्टिंग होगी, डीमैट अकाउंट पे ओपन करना, चाहे ग्रो हो, चाहे एंजल वन हो, चाहे अपस्टॉक्स हो, वहां पर लोअर सर्किट की एक वैल्यू लिखी होगी एलसी करके, उस लोअर सर्किट की वैल्यू से 5 पैसा या 50 पैसा या 1 रुपए ऊपर अपना एसएल लगा देना। रीजन मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपर भी लग सकता है, यहाँ पर लोअर सर्किट भी लग सकता है, चांसेस यहाँ पर दोनों के ही हैं, अपर के भी उतने ही हैं जितने लोअर के हैं। अब बाइंग आएगी सेलिंग आएगी वो मैं नहीं बता सकता हूँ भाई, मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर, वो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो अगर आप लोग इसको होल्ड करते हो तो यहाँ पर अपर सर्किट लगने के चांसेस हैं, वो आप पैसा मिस ना कर दो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 3-4 दिन तक होल्ड करो, उसके बाद शेयर यहाँ पर बेच के निकल जाओ। कंपनी में कुछ नया काम है, कुछ खास काम नहीं करती है, प्रॉफिट बहुत छोटा है, 7 करोड़ 8 करोड़ के आसपास का ये प्रॉफिट था। धीमे धीमे कंपनी अपने आप को बड़ी यहाँ पर करेगी, तो 3-4 दिन के लिए होल्ड करो, वरना उसके बाद अपने यहाँ से निकल जाओ, या उसके बाद भी अगर होल्ड करना चाहते हो फिर वो आपकी चॉइस है। मैं यही कहूंगा कि लोअर सर्किट में ट्रैप ना होना, उससे बचने का तरीका लोअर सर्किट की वैल्यू से आधा रुपए ऊपर, 5 पैसे ऊपर या 1 रुपए ऊपर अपना एसएल लगा देना, और धीमे धीमे अगर अपर सर्किट लग जाएगा, जो कि लग ही जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है, उसके बाद आराम से 1 आध दिन होल्ड करो, 1 आध दिन तक यहाँ पर अपर सर्किट कंटिन्यू लग सकता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद यहाँ पर एग्जिट कर जाओ। आई होप ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर आप लोगों का एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस के आईपीओ में। देखो ये कंपनी पहले भी मार्केट में लिस्टेड थी, उसके बाद ही 2017 में डीलिस्ट हो गई थी। मार्केट कैप आज भी जिस पॉइंट पे डीलिस्ट हुई थी उससे थोड़ा सा बढ़ा के ये अपना आईपीओ मार्केट में लेके आए थे। कंपनी कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं है, ना ही कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट भी कुछ बहुत ज्यादा कर रही है। 6,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। ये मार्केट कैप पुराना लिखा है 2017 का, जो नया मार्केट कैप है इसका वो 6,500 करोड़ के आसपास का है। तो उस हिसाब से कंपनी का जो प्रॉफिट भी अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाऊं तो देख सकते हो कि बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। 45 मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाता हूँ, देख सकते हो, मतलब 45 करोड़, 28 करोड़, 45 करोड़, ये बहुत ही माइन्यूट प्रॉफिट हो रहा है। 40-50 हजार, मतलब 40 से 45 करोड़ की अगर कोई कंपनी यहाँ पे ईयरली प्रॉफिट कर रही है तो उसका मार्केट कैप 6,500-7,000 करोड़ का नहीं होना चाहिए। तो इट इज स्लाइटली ओवर वैल्यूड इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। सिंपल जिन्होंने भी अप्लाई किया था उन लोगों के पास यहाँ पर 37 शेयर्स की अलॉटमेंट उन लोगों को मिल चुकी होगी, और आप लोग का जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो लगभग 15% के हिसाब से, मतलब कि जो आप लोगों ने 37 शेयर्स यहाँ पर लगाए थे उसका मोटा मोटा जो प्रॉफिट है वो 2,000 रुपए के आसपास का होगा। सिंपल प्रॉफिट बुक करो लिफ्टिंग पे और एग्जिट लेने में ही भलाई है। 1 आध दिन होल्ड करते हो तो होल्ड कर लो, क्योंकि 1 आध दिन तक बाइंग ज्यादा होगी, सेलिंग ज्यादा होगी, वो तो चलो चीजें अलग डिपेंड करती हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहेगा, और कंपनी लिफ्टिंग के बाद ये कुछ ज्यादा भागनी ही नहीं चाहिए। भाई 1 आध दिन तक भाग गई तो वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वरना जेन्युइनली कह रहा हूँ भागनी तो वैसे नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट कैप हल्का सा ज्यादा ही साइड में आ रहा है। तो ये भी यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर आता है आप लोगों का कलकरू के आईपीओ में। कलकरू के आईपीओ में आई होप ज्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया था, तो अकॉर्डिंगली फिर मैं इसको कवर भी नहीं कर रहा हूँ। इसका जो मार्केट कैप है वो भी ठीक ठाक मार्केट कैप है, कोई छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है। जीएमपी खत्म हो चुका है, लिफ्टिंग कहीं भी साइड वेज से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिपेंड करता है कि कल यहाँ पर मार्केट कैसी परफॉर्म कर रही होगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी लिफ्टिंग हो जाएगी। लिफ्टिंग में बाइंग रिकमेंडेशन इस आईपीओ के लिए बिल्कुल नहीं है। इसके बाद आता है संभव स्टील का आईपीओ। इसकी आने वाली है आज अलॉटमेंट बाहर,
अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूँ कि इसकी अलॉटमेंट का क्या सीन है आप लोगों के लिए, रिटेल कैटेगरी में आईपीओ लगभग 7.35 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्राइब हुआ था। मतलब कि आप लोग की जो अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं वो लगभग 13.6% के हैं मिलने के। मतलब कि हर 100 में से 13 लोगों को ये आईपीओ मिलने वाला है, बाकी लोगों का पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। 7 में से एक आदमी को ये आईपीओ मिल जाएगा, बाकी 6 लोगों का पैसा यहाँ पर अनब्लॉक हो जाएगा। एज सिंपल एज डैट। एक लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी, एक से ज्यादा की नहीं मिलेगी। फिर मिलेगी 14 लॉट की जिसने स्मॉल एच अप्लाई किया होगा। ठीक है, आप लोग के यहाँ पर जो अमाउंट है वो इतना हो गया होगा रिटेल में, इतना हो गया होगा स्मॉल एच में। अकॉर्डिंगली आप लोग चेकआउट कर सकते हो। जीएमपी में आप लोग को यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जीएमपी इसका लगभग 17, 18, 20% के आसपास पहुंच रहा है। एचडीबी का भी धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो आप लोग का एनीवेज जो यहाँ पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो लगभग आप लोग यहाँ पर मान के चल सकते हो 2000 से 2500 रुपए के बीच में। फिर ये भी डिपेंड करता है कि उस दिन की मार्केट यहाँ पर कैसी होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे फिर परसों नरसों लिस्टिंग होगी ना, तो डिपेंड करता है उस पर मार्केट कैसी होगी। संभव स्टील की आईपीओ को अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो देखो ऑनेस्टली बताऊं, मतलब ये कंपनी होल्ड करी भी जा सकती है, बट अगर होल्ड ना भी करना चाहो तो भी कोई इशू नहीं है। मार्केट कैप 2500 करोड़ के आसपास का है, कोई बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, डिसेंट कंपनी में कहना चाहूंगा। प्रॉफिट इन लोगों का लगभग 100 करोड़ के आसपास का हो रहा है। होल्ड किया जा सकता है, बट कोई ज्यादा मेजर रिटर्न का टारगेट मैं नहीं दूंगा। बट हाँ, ये है कि अगर कोई होल्ड करना चाहता है तो नो डाउट ये कंपनी होल्ड करी जा सकती है, क्योंकि एक आध क्वार्टर मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा। बट अगर किसी के पास पेशेंस यहाँ पर नहीं है 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर होल्ड करने का, 2-3 क्वार्टर का मतलब हो जाता है 6-8 महीना 9 महीना। अगर कोई इतना टाइम तक होल्ड नहीं कर सकता है तो अपना डे वन पे बेच के निकल जाओ। अगर कोई 6 महीना से 1 साल के बीच में होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है बिना दिमाग खाए, तो वो इसको होल्ड कर सकता है। क्योंकि 2000 2500 करोड़ करोड़ की कंपनी अगर 100, 150, 125 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर कर रही है तो वो हल्का सा वैल्यूएशन गैप है। फिर मैं कहना चाहूंगा गैप है वैल्यूएशन वहां पर। कंपनी डिसेंट है, डिपेंड करता है कि अब अगले आने वाले 3-4 क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पर कैसा अनाउंस करती है। इसीलिए जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी लाइन बोली थी, यहाँ मामला थोड़ा डाइसी है। होल्ड करना ना करना वो आपके ऊपर है। अगर होल्ड करते भी हो तो मिनिमम है 3 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 4 क्वार्टर आपको होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद डिसाइड होगा कि क्या करना है, बेचना है कि रखना है, क्योंकि उसके बाद ही यहाँ पर आगे का डेटा आएगा। अभी का भी डेटा देखोगे तो यहाँ पर जो प्रॉफिट कंपनी का 2024 में है उतना ही प्रॉफिट 2022 में भी था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंपनी फिर बेकार है भाई। 2022 में उतना प्रॉफिट था जितना 2024 में, मतलब कि 2 साल से कोई ग्रोथ ही नहीं है ज्यादा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ मार्केट कैप है वो ठीक है, लेकिन वो भी हल्का सा यहाँ पे बढ़ जाएगा 20% के आसपास से। 17% की तो जीएमपी चल रही है, तो मतलब अगर मैं 15% भी जोड़ता हूँ तो नया मार्केट कैप लगभग 3000 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। तो हल्का सा मतलब अपर साइड या ठीक ही है, मतलब कोई बहुत अपसाइड नहीं है यहाँ पर। वही डिपेंड करता है कि अगर आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे अनाउंस करेगी कंपनी तो फिर आगे यहाँ पर ग्रोथ है, वरना नहीं है। ठीक है, इसके बाद आती है यहाँ पर एचडीबी का आईपीओ। इस आईपीओ में मैं बहुत साफ साफ कह दे रहा हूँ, ये आईपीओ रिटेल कैटेगरी में शेयर्स वाइज ओवर सब्सक्राइब था, लेकिन एप्लीकेशन वाइज अंडर सब्सक्राइब था। बहुत हाई चांसेस हैं। कितने हाई चांसेस हैं? ये 1.49 है, मैं इसको 1.5 मान लेता हूँ। 1.5 मान लेता हूँ, ठीक है। 1.5 का मतलब हो जाता है, 1.5 का मतलब आप लोग के लिए हो जाता है 3 डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसमें से करना चाहूँ 1/3, इतना इंटू 2, 66% के चांसेस हैं आपने जितना अप्लाई किया था उतनी की अलॉटमेंट आपको मिल जाएगी। मैंने कंफर्म आप लोगों को कहा था कि कंफर्म अलॉटमेंट मिलेगी। कंफर्म ही क्या है, मैं अब एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप लोग को समझा दे रहा हूँ। 1.5 गुना है, 66% चांसेस हैं कि यहाँ पर आपने जितना अप्लाई किया था उतनी की अलॉटमेंट यहाँ पर आप लोग को मिलेगी। आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, बहुत सारे गधेड़े यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, अब एक ही लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी। वो रूल तब एप्लीकेबल होता है जब आईपीओ शेयर्स वाइज और एप्लीकेशन वाइज दोनों में ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। वो रूल यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पर 3 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट, 6 लॉट, 8 लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी एक एक लोगों को एक ही एक डीमैट अकाउंट पे। बस उसकी जो चांसेस हैं वो 100% नहीं है, क्योंकि आईपीओ यहां तो अंडर सब्सक्राइब है लेकिन यहां पर ओवर सब्सक्राइब है। 66% की चांसेस है
कि आपने जो अप्लाई किया था उतनी की अलॉटमेंट आप लोग को मिलेगी या एक लॉट से तो कई ज्यादा मिलेगी। अगर मैंने जैसे 13 लॉट के लिए अप्लाई किया था तो मैं अभी भी कहूंगा कि मुझे 13 लॉट की अलॉटमेंट यहाँ पर मिलनी चाहिए। मैं अभी भी कहूंगा ये वाली बात आप लोगों से। बाकी जो मिलेगी वो शाम में पता चल जाएगा। तो ये बात अब रिटेल कैटेगरी में समझ गए होंगे आप लोग। शेयर होल्डर कोटा में आपने जितना भी अप्लाई किया है उसको 4.5 से डिवाइड कर दो। मतलब अगर मान लो मैंने शेयर होल्डर कोटा में वैसे तो नहीं किया है, बट मान लो अगर 10 लॉट से मैंने किया होता तो 10 डिवाइडेड बाय 4.5 मुझे 2 लॉट की मिलेगी, कुछ को 3 लॉट की मिल जाएगी, उससे ज्यादा की नहीं मिलेगी। मान लो किसी ने 8 लॉट के लिए अप्लाई किया है तो उस केस में क्या होगा, किसी को 1 लॉट की मिलेगी, किसी को 2 लॉट की मिल जाएगी। मतलब इस 1.7 हो रहा है ना, तो 1.7 में क्या होता है, किसी को 1 मिलेगी, किसी को 2 मिल जाएगी। वो लॉटरी पे फिर डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लो किसी ने 7 लॉट के लिए कर दिया है तो उस केस में क्या होगा, 1.5 किसी को 1 मिलेगी, किसी को 2 मिलेगी। ठीक है, किसी ने 9 लॉट के लिए कर दिया है, 9 में क्या होगा, 9 में तो एग्जैक्ट सबको 2 लॉट की अलॉटमेंट यहां पर मिलेगी। सिंपल कैलकुलेशन है, प्रोपोर्शनेट बेसिस का फॉर्मूला होता है। इसको आपने जितना अप्लाई किया उसको इससे डिवाइड कर दो, पॉइंट में नहीं मिलेगा, पहले बता दे रहा हूं। बात समझ गए। बाकी HNI में तो IPO आप लोगों का ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, 6 में से 1 को मिलेगी, बाकी लोगों का पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। बस वो एक को 14 लॉट की अलॉटमेंट मिलेगी। टॉपिक ओवर, बात खत्म। इसके बाद यहाँ पर आता है इस IPO का जो प्रॉफिट है वो लगभग धीमे धीमे 10% की तरफ बढ़ता जा रहा है। 1500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो जाएगा पर लॉट। फिर आपको जितनी भी लॉट मिली होंगी वो आप लोग जान सकते हो अपने हिसाब से। मार्केट कैप इसका लगभग 61,000 CR के आसपास का है। लिफ्टिंग के बाद वो 67 के आसपास का बन चुका होगा। अल्टीमेटली 75 के आसपास का टारगेट मैं यहाँ पर रखता हूँ। 1 लाख करोड़ का नहीं रख सकता क्योंकि NBFC सेक्टर की कंपनी है। NBFC सेक्टर इंडियन स्टॉक मार्केट में हल्का सा अंडर वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करता है, या ये कह लो कि उसकी वैल्यूएशन उतनी ही लगती है। ठीक है, बाकी इसकी अलॉटमेंट आज आने दो। इसकी अलॉटमेंट आप लोगों को MUFG उर्फ लिंक इन टाइम पे चेकआउट करने के लिए मिल जाएगी, जो कि आधी रात में 10-11 बजे के आसपास आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, वो रात में जब आएगी तो मैं वीडियो डाल के आप लोग के लिए अपडेट कर दूंगा। बाकी अभी की इस वाली वीडियो में फिलहाल जो IPOs ओपन थे उनकी बात मैंने कर ली है। इसके बाद आता है यहाँ पर आप लोग का इंडो गर्ल साइंस का IPO। ये IPO आज क्लोज हो चुका है। मैंने मॉर्निंग में शॉर्ट अपलोड कर दिया था, बहुत कम लोगों ने देखा, जिसने देखा होगा उसने अप्लाई कर दिया होगा। GMP डिसेंट है, लगभग 10% के आसपास का है। अगेन 1500 रुपए के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा। अलॉटमेंट आप लोग की यहाँ पर आ जाएगी, कल ही अलॉटमेंट यहाँ पर आ जाएगी। बात करूँ मैं अगर यहाँ पर आप लोग के अलॉटमेंट के चांसेस के बारे में, तो वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर इंडोगल साइंस के रिटेल कैटेगरी में IPO लगभग 13.60 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। मतलब कि आप लोग के जो अलॉटमेंट के चांसेस हैं वो लगभग यहाँ पर निकल के आते हैं 7.3% के। 100 में से 7 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी, बाकी लोगों का पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। मतलब कि कितने लोगों का पैसा अनब्लॉक हो जाएगा, ये आप लोगों का 100 में से 7 लोगों को अलॉटमेंट मिलेगी, बाकी 93 लोगों का पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। 13 में से 1 को मिलेगी, बाकी 12 का पैसा अनब्लॉक हो जाएगा। बात खत्म। अलॉटमेंट आने दो कल, उसके बाद बात करते हैं। बिग शेयर्स की साइट पर अलॉटमेंट आ जाएगी। जिनको बिग शेयर्स की साइट नहीं पता, बहुत टाइम बाद ये IPO ये रजिस्ट्रार मुझे फिर से यहाँ पर नजर आ रहा है। बिग शेयर्स करके, ये रहा बिग शेयर्स करके। यहाँ पर आप लोग आओगे, सर्वर 1 2 3 4 है, यहाँ पर कंपनी का नेम सेलेक्ट करोगे तो फिर पैन नंबर डाल के अपने अलॉटमेंट का स्टेटस यहाँ पर आप लोग इजिली चेकआउट कर सकते हो। अब आता है इसके बाद आखिरी IPO, जो कि यहाँ पर है आप लोगों का क्रिजैक करके, जो यहाँ पे परसों ओपन होने वाला है। देखो, ये एजुकेशन वगैरह सेक्टर का IPO है, खैर मुझे उससे कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि IPO की GMP कुछ खास नहीं चल रही है। विदाउट GMP ना मैं अप्लाई करूंगा ना आप अप्लाई करोगे, तो फालतू में इसको कवर यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी एक IPO आप लोगों का और ओपन हो चुका, डेट आ चुकी है, जिसका बायोसाइंस करके IPO है। यहाँ पे भी वही है कि GMP नहीं चल रहा है, तो विदाउट GMP कवर करने का कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं है। GMP वगैरह स्टार्ट होगा तो मैं कवर करूंगा। बाकी आज की इस वीडियो में इतने, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।